नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी और वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी बेहद ही डरावनी होने वाली है। तो कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। हम अगली कहानी के अंत में आपका नाम जरूर लेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक तरफ आज दुष्यंत की शादी की रात है और दूसरी तरफ कोई उसी के प्रेम अग्नि में जल रही है। पर वह देव की पत्नी रूबी नहीं, वह तो कोई और ही है। एक अशुद्ध तंत्र क्रिया का नतीजा दुष्यंत के प्रेम की प्यास में जली जा रही है वो नाचने वाली। 1 साल पहले की बात है। देव के गांव में एक बेहद खूबसूरत नाचने वाली लड़की माया का आगमन हुआ। गांव का प्रत्येक मर्द उसको पाने को बेताब था। सबके मन में उसके लिए वासना का ज्वार था। माया ने गांव में आते ही सबको अपनी जाल में फंसा लिया था। उसी समय शहर से पढ़ाई पूरी करके घर लौटा देव राजपूत और किसी तरह उस नाचने वाली की नजर पड़ी देव पर। वो देव को एक बार देखते ही उसकी दीवानी हो गई। उसके बाद तो जैसे उसका एक उद्देश्य बन गया। हर प्रयास बस देव को पाने का, हर प्रयास बस उसके साथ शाम बिताने का। इसी बीच एक दिन जब रात को दोस्तों के साथ देव फिल्म देखकर लौट रहा था तो उसके दोस्त उसे जबरदस्ती अपने साथ उसी नाचने वाली के पास ले गए, क्योंकि वो सारे लड़के पहले से ही उसके कद्रदान थे। गांव में जवान युवकों के साथ तो माया के पहले ही अंतरंग संबंध भी थे, पर देव को देखते ही जैसे माया की बाहें ही खिल गई। उसने तुरंत अपनी कुछ नौकरानियों को काम पर लगा दिया और उन्हें खूब पिलाया तथा जल्द ही उन लोगों को बहकाकर उन्हें अपने हुस्न के कई अद्भुत दीदार कराए और उनको जल्दी से खुश कर उस नाचने वाली ने देव को वहीं छोड़कर सबको घर जाने का आग्रह किया। इधर उसके नशेड़ी दोस्त ये बात बड़ी आसानी से मान भी गए, बस एक शर्त की बदले में एक रात माया के साथ, और उसके दोस्त खुशी खुशी देव को छोड़कर घर चले गए। इधर देव भी इस समय इतने नशे में था, जो कि माया की सखियों का कमाल था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके दोस्त क्या कर गए थे। इधर उन लोगों के जाते ही गांव से थोड़ी दूर माया के मदिरालय में शुरू हुई उस नाचने वाली की रासलीला। इधर नशा अधिक होने के कारण देव भी चुपचाप बड़े मजे से नाच का आनंद लिए जा रहा था कि तभी अचानक पान के साथ उसने अपने साथ शहर से मंगवाया भीषण नशीला द्रव, जो अक्सर माया किसी बड़े मुर्गे को फंसाने में इस्तेमाल करती थी। वो उसने देव को मिला के खिला दिया और उसे खाते ही देव का दिमाग बंद पड़ने लगा तथा उसके दिमाग में बेहद मादक भावनाएं उफान मारने लगी। इधर वो नाचने वाली भी अपनी सखियों के साथ आकर्षण की अश्लीलता की हदें पार करती हुई देव को असहनशीलता के अंत तक बहकाने लगी और देव को एक शैया पर लेटाकर वे अब बड़ा उत्तेजक सा नाच दिखाने लगी। इधर आज वो तैयार भी ऐसे हुई थी जैसे वो नाचने वाली नहीं बल्कि कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। भारी साज सज्जा, काफी पारदर्शी वस्त्र शैली और वो मादक इत्र की खुशबू। इधर वो अब भी अपनी सखियों के साथ मिलकर उसे खूब मदिरा पिला रही थी और इधर इस सब क्रियाकलापों के चलते देव की भी सोचने समझने की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। तभी माया बड़ी अजीब तरीके से आंखों में नशा भरकर कमर डुलाते हुए देव की तरफ बढ़ने लगी। वो इस समय ऐसे दिख रही थी जैसे कि वो कोई अजंता की मूरत हो। वो ऐसे ऐसे भाव तथा मुद्राएं दिखा रही थी कि कोई साधु भी बहक जाए। इधर तभी चलते चलते वो तीनों देव के पास आकर बैठ गई और अपने मादक नृत्य तथा संगीत के बहाने देव के विभिन्न अंगों को छूने लगी। माया और उसकी सखिया उसके शरीर को छूने तथा सहलाने लगती हैं और देव के भीतर के मादक पदार्थ जोर पकड़ने लगे। इतने में उसके भाव देखकर माया अपनी खास दासियों, जो कि उसकी सखी भी थी, उनकी तरफ कुटिल भाव के साथ देखा, जैसे कि उसने कोई जंग जीत ली हो। तभी अचानक देव ने खींचकर उसे अपने मजबूत बाहों में भर लिया। इधर उसके ऐसा करते ही उसने भी कस के देव को अपनी बाहों में भींच लिया और बोली, आज सारी हसरतें पूरी होगी मेरी। आज चांद टूट के पिघलेगा मेरे यार की बाहों में। इधर देव भी इतने उत्तेजना में था कि वो भी उसकी बाहों में बिखर जाने को तैयार था। पर इसके पहले कि उनके बीच कुछ भी होता, इससे पहले कि माया और आगे बढ़ती, किसी ने अचानक एक बाल्टी भरकर ठंडा पानी उन दोनों पर उड़ेल दिया। ये महसूस होते ही वो गुस्से में जलते भीगे बदन के साथ बिस्तर से उठी, पर पीछे मुड़ते ही उसके होश फाख्ता हो गया। कारण उसके पीछे कोई और नहीं, देव की मां उसके दोस्तों के साथ खड़ी थी।
इधर वो इसके आगे कुछ बोलती भी कि अचानक देव की माँ उसको जोर जोर से झिंझोड़ते हुए उसके मुंह पर फिर पानी मारने लगी और अचानक वो जैसा होश में सा आया। पर जब उसने आसपास देखा तो माया को अपने पास ऐसी अवस्था में देख वो काफी हद तक समझ गया कि यहाँ क्या हुआ था, जिससे वो बुरी तरह से बौखला गया। इधर गुस्से में देव की माँ ने माया को बहुत सुनाया, पर माया बेशर्मी से फिर देव की तरफ आंखों में लाख वासना और एहसास लिए देखने लगी और उसकी माँ के सामने भी बड़ी बेशर्मी से देव के गालों तथा होंठों को छूने लगी। इस बार होशो हवास में देव अपनी माँ के सामने माया के ऐसा करने पे गुस्से से भर उठा और उसका हाथ जोर से झटक कर जलती हुई आंखों से उसे देखते हुए जहर बुझे शब्दों में बोला, हाथ मत लगाना हमें बाजारू औरत, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे साथ ऐसा करने की और मेरे माँ का अपमान करने की। नफरत करते हैं हम तुमसे, दूर रहे हमसे। अब कान खोल के सुन ले मेरी बात, चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले तू मुझे कभी हासिल नहीं कर पाएगी। मुझे लगा था औरतें ये सब मजबूरी में करती हैं, वरना औरत जैसी सम्मानीय और सहनशील दुनिया में कोई और चीज हो ही नहीं सकती। चल मां यहां से, मुझे यहां घुटन हो रही है। और गुस्से में देव अपनी मां के साथ वहां से दंदनाते हुए निकल गया। देव के आंखों में जैसे आज भी 1 साल पुराना दृश्य चलचित्र की तरह चल रहा था कि अचानक देव को उसकी मां ने हिलाया और पूछा, इतना गुमसुम क्यों बैठा है। ये सुनते ही देव चौंक कर पुरानी यादों से बाहर आया और बोला, आपको तो पता है मां, पिछले 10 महीनों से आप मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही हो, पर न जाने क्यों हर बार कुछ न कुछ हो जाता है। कभी लड़की मना कर देती है तो कभी लड़की के पिता मना कर देती हैं और कभी अजीब ढंग से लड़की की मौत हो जाती है। पता नहीं आज क्या होगा मां। आपको तो पता है मैं रूबी को कितना पसंद करता हूं, अगर उसे भी कुछ। तभी मां देव को डांटते हुए बोली, खबरदार, जो आज के दिन कुछ अपशगुन मुंह से निकला भी तो जा, इतनी ही फिक्र हो रही है तो जाकर रूबी से थोड़ी देर बात कर ले, मैं रूबी की मां से बात कर लूंगी। वैसे भी शादी के लिए एक ही हॉल बुक किया गया है, वो पीछे की तरफ में कमरे में अपने सहेलियों के साथ ही होगी। अब इधर देव से भी और नहीं रहा गया और वो रूबी के कमरे में जहां वो तैयार हो रही थी वहां पहुंच गया। रूबी की मां आकर सबको समझाते हुए, सुनो सब, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, दूल्हा दुल्हन को कोई बहुत जरूरी बात करनी है। यह सुनकर सब बाहर चली गई, पर रूबी ने आग्रह करके अपनी 2 सहेलियों को फिर भी रोक लिया। इतने में देव जाके रूबी के पास बैठकर धीरे से रूबी को बोला, आप ठीक तो हो ना रूबी, पता नहीं मुझे कुछ अजीब लग रहा है, घबराहट हो रही है, कुछ गलत सा महसूस हो रहा है मुझे। तभी रूबी की एक सहेली मजाक करते हुए बोली, क्या बात है जीजा जी, शादी में बस 2 घंटे रह गए हैं और आपको घबराहट हो रही है। घबराहट तो लड़कियों को होती है। दूसरी सहेली भी मजाक में द्वार बंद करके आ गई और बोली, जीजा जी हम आपका डर भगा देते हैं। इधर ये सब देख शर्मा कर देव तुरंत कमरे से जाने लगा, पर दोनों सहेलियां भी ढीठ थीं। उन लोगों ने भी तुरंत आकर देव का हाथ पकड़ लिया और फिर पहली वाली ने अचानक उसे पीछे से जकड़ लिया, पर सालियों के छेड़ने की बात सोचकर वो फिर उसे मजाक में लेकर वहां से जाने लगा। पर उधर मुड़ते ही अचानक जब उसकी नजर द्वार पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि थोड़ी देर पहले लहंगे में सजी रूबी बहुत छोटे कपड़ों में कामुक कर देने वाली मुद्रा में नशीली नजरों के साथ कमर पे हाथ रखे वह खड़ी थी और कटाक्ष करती नजरों से उसको देख रही थी। देव का तो जैसे दिमाग ही चकरा गया। जितना भी 2-3 महीने में रूबी को उसने जाना था, यह उससे बिल्कुल अलग अनुभव था। रूबी बहुत मादक बहकते स्वर में गा उठी। इधर एक तरफ हैरान था तो दूसरी तरफ उसकी होने वाली बीबी उसे यूं बहका रही थी तो मोह में बंधना लाजमी था। इतने में देव को पूरे तरीके से बहकाकर वो दोनों सहेलियां भी उन दोनों को अकेले छोड़ वहां से चली गईं। पर यह सच था कि इस बार देव को भी अपने बहकने पर कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो रूबी को बहुत प्यार करता था और आज उनकी शादी भी थी। तो यदि रूबी खुद ये चाहती है तो इसमें उसे कुछ गलत नहीं लगा तथा उसने भी अपनी होने वाली पत्नी को बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद दोनों बहुत प्यार से अपने प्रेम संबंध के बारे में सोचते हुए एक दूसरे में खोए थे कि तभी दोनों सहेलियां फिर वहां आ पहुंची। इधर रूबी भी आज बहुत खुश नजर आ रही थी और देव भी काफी शांत नजर आ रहा था। तभी दोनों सहेलियां बोली, चलो चलो, शादी के मुहूर्त में बस 1 घंटा रह गया है। ये सुनते ही देव अपने जगह से उठते हुए रूबी के हाथों को हाथ में लेकर बोला, मुझे अपने प्यार पर गर्व है। आज जो आपके साथ पल मैंने बिताए वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं चलता हूं, पर मंडप में आपका इंतजार रहेगा। और वो वहां से जाने ही लगा था कि तभी रूबी उसका हाथ पकड़ के जाने से रोकते हुए बोली,
अब तो आपको हमसे निकाह कबूल है ना? और उसने कटाक्ष करते हुए उसकी तरफ देखा। ये सुनते ही देव मुस्कुराकर बोला, ये क्या हो गया रूबी आपको? ये कौन सी भाषा है? पर रूबी तुरंत बुरा सा मुंह बनाकर बोली, मैं नाराज हूं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस बार रूबी छोटी बच्ची के जैसे मुंह बनाते हुए बोली, तो आपकी सजा यह है कि अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो आपको मुझे अपनी शादी में खुद बुलाना होगा, वो भी 3 बार। नहीं तो जाओ, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। देव मुस्कुराते हुए बोला, रूबी अब ये कैसी जिद हुई भला? पर अगर ये आपकी जिद है तो ठीक है, मैं आपको अपनी शादी के मंडप में निमंत्रित करता हूं। आपका मेरी शादी में स्वागत है, आपका मेरी शादी में स्वागत है, आपका मेरी शादी में स्वागत है। ये बोलकर देव मुस्कुराकर वहां से चला गया। फिर शादी के मंडप में दोनों प्रेमी हमेशा हमेशा के लिए शादी के बंधन में बंध गए। इधर इतने मुश्किल से हुई देव की शादी और इतनी अच्छी बहू पाकर उसकी मां ने आरती करके बड़े प्यार से खुद हाथ पकड़ के रूबी को गृह प्रवेश करवाया तथा देव के दोस्त भी अच्छी खासी दावत के बाद उसे रूबी के कमरे में छोड़कर चले गए। ये देख मीठी सी मुस्कान भरे चेहरे के साथ देव रूबी के पास जाके बैठ गया और उसका घूंघट उठाया। पर घूंघट उठाते ही उसकी रूह कांप उठी। खुले बाल, आंखों में फैला काजल, मुंह में पान, पांव में घुंघरू बांधे रूबी देव की तरफ देख अजीब ढंग से बोली, क्यों, क्या कहा था तूने कि मुझसे नफरत है तुझे? मैं तुझे कभी हासिल नहीं कर पाऊंगी। देख, आखिर तुझे मैंने हासिल कर ही लिया। ये सुनते ही देव के दिमाग में जैसे बम ब्लास्ट हुआ हो। वो चौंक के बेड से धड़ाम से नीचे जा गिरा। वो रूबी के अंदर माया को देखकर बुरी तरह से अवाक था। तुम्हें क्या हो गया है रूबी? तुम कैसी बातें कर रही हो? पर यह सुनते ही रूबी बेड से उड़कर देव के सीने में चढ़कर आ बैठी और जोर से चिल्लाई, रूबी नहीं माया, माया हूं मैं, वही माया जिसको तुम अपना प्रेम मिलन होने से पहले ही शैया में अधूरा छोड़ आए थे, वही माया जिसे तुमने कभी नहीं अपनाया, वही माया जिसको तुम्हारी मां ने नाचने वाली और बाजारू बोल के अपमान किया था। और आज उसका ही बेटा हमें 3 बार अपनी शादी में स्वागत करके, आमंत्रण करके जीवन भर के लिए अपने घर बुला लाया, और वो भी शादी करके। अब तो तुम्हारे जीते जी हमें वो बुढ़िया तो क्या, बड़े से बड़ा तांत्रिक भी नहीं भगा सकता। और उस बुढ़िया की तो मैं अपनी काले तंत्र गुरु को बलि दूंगी। अब मैं वो आम माया नहीं जो किसी के भगाने पे चली जाए। देख मुझे ध्यान से, देख, तेरे लिए मैंने खुद की कायनात बदल दी है। अशुद्ध तंत्र से जन्मी प्यासी पिशाच बन गई हूं मैं। अब मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। इधर ये सुनकर तो देव तो डर के मारे रो ही पड़ा और बोला, चली जाओ यहां से, छोड़ दो मेरी मां को, छोड़ दो मेरी रूबी के शरीर को। पर यह सुन माया फिर हंस पड़ी, मेरी रूबी? हां, इस रूबी की इतनी फिक्र है तुझे? पता भी है कि तेरे लिए मैंने क्या किया था। आज से 1 साल पहले याद कर उस दिन को, जिस दिन तू मुझे बेइज्जती करके अकेला छोड़ गया था। मैं रोते रोते जंगल की तरफ चली गई थी और मेरी अधूरी चाहत को पूरा करना तो अब मेरे लिए जिद बन गई थी। मैं चलते चलते बहुत आगे चली गई थी और एक जगह पहुंचकर मैंने देखा कि जंगल में कोई तांत्रिक काला जादू कर रहा था। मुझे देखते ही वो बोला, रुक क्यों गई? देव के साथ शाम बिताने की इच्छा खत्म हो गई। यह सुनकर मैं समझ गई कि वो काफी पहुंचा हुआ तांत्रिक था, तो मैं उसके पास गई और कहा, नहीं, अब तो उसे पाने की इच्छा इतनी बढ़ गई है कि मैं उसके लिए कोई भी कीमत चुका सकती हूं। पर उसे नहीं भूल सकती। तो उस तांत्रिक ने मुझसे कहा, सोच ले, ये कोई आम तंत्र नहीं जो टूट जाए। भयंकर काला तंत्र है, इसका तोड़ किसी के पास नहीं है। तुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मैंने उससे कहा कि मैं जान भी दे सकती हूं, बस मुझे देव चाहिए। तांत्रिक मुस्कुराया और उसने मुझे कपड़े बदल के एक काले कपड़े को पहनकर आने को कहा। वो मंत्र पढ़ता गया और मैं वहां बैठकर जो वो बोलता वो करती गई। आज मुझे किसी चीज का डर नहीं था, बस तुझे पाने की प्यास थी। पर वो तांत्रिक अब अजीब ढंग से झूमते हुए मंत्र पढ़े जा रहा था। तभी माहौल में अजीब भारीपन महसूस होने लगा। रात अपनी शबाब पे थी कि तभी वो तांत्रिक किसी को जोर जोर से बुलाने लगा। मैं डर गई, फिर भी वहां बैठी रही कि तभी वहां एक भयानक सी आकृति उभरी, जैसे कब्र से कोई मुर्दा उठाया हो। उसके शरीर में जगह जगह से कीड़े तथा केंचुए उसके शरीर में रेंग रहे थे। इतना घिनौना था वो, मैं उसे देख कांपने लगी कि तभी उस तांत्रिक ने मुझसे कहा, अगर तुझे देव चाहिए तो तुझे इस मुर्दे को खुश करना होगा। और इससे पहले कि मैं कुछ कहती, वो घिनौना मुर्दा मेरे पास आया
और उसने मेरे काले कपड़े को खींच लिया। इधर मैं डर से चीखती रही और उधर वो मुझे अपनी गोद में उठा के ले गया। क्योंकि तांत्रिक ने मेरे लिए ही मुर्दे का आवाहन किया था, तो मेरी इच्छा या रजा कुछ मुझसे न पूछा गया। उसके बाद उस मुर्दे ने पूरे 61 दिनों तक मुझे अपनी कैद में रखा और मुझे खूब यातनाएं दी। और वो मेरे शरीर को कब अपने साथ मुर्दों की दुनिया में ले गया, मुझे पता ही नहीं चला। जब 61 दिन यानी क्रिया की मियाद पूरी हुई और उसके बाद मैं तांत्रिक के पास वापस गई, तो उसने मुझे वो काले तंत्र मंत्र सिखाए कि मैं वहीं बैठ के तेरे साथ कुछ भी कर सकती थी। मैंने ही तेरी सारी शादियां तोड़वाई। मैंने ही उन लड़कियों को अपने काले तंत्र के मुर्दे शैतानों को भोग चढ़ा दिया। और तब मुझे एक बात पता चली कि तू रूबी को बहुत पसंद करने लगा था और उससे तेरी शादी की बात भी चल रही थी। फिर क्या, आज मैंने तेरे साथ अपनी सारी हसरत पूरी कर ली। मैं यहाँ पूरे रीति रिवाज से मैं तेरे 3 बार बुलाने पर तेरी रूबी के शरीर में तुझसे ब्याह करके यहाँ आई हूँ और तेरी इस बुढ़िया माँ ने खुद हाथ पकड़ के मेरा गृह प्रवेश कराया है और अब तू मेरा है। देव ये सुनकर सर पकड़ के बैठ गया, पर वह आज अपने ताव पर थी। उसने तुरंत देव को उसका हाथ पकड़ के बिठाया और जोर से अपने बाहों में भर लिया और बोली, अब मैं कभी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा तेरे पास रहूंगी और रोज मेरी प्यास तू खुद बुझाएगा। इस रात माया हर तरह से देव को अपना बना लेती है, पर एक पिचाशनी के साथ संबंध बनाने के उपरांत देव बुरी तरह से अंदर से खोखला होता जाता है। पर माया की तो जैसे प्यास बुझने का नाम ही नहीं लेती। वो बार बार अपनी प्यास से देव को पिछली बार से भी अधिक आहत करती है, फिर भी उसकी पिपशा शांत ही नहीं होती। बुझे भी कैसे, अब वह एक विकृत तंत्र द्वारा अशुद्धता से तैयार की गई तंत्र पिचाशनी जो ठहरी, और वो भी पहले से ही अशुद्ध मन तथा देव को पाने की पिपशा लेकर ही मरी हुई प्रेत। पर देव माया के प्यार के कारण हृदय, मन, मस्तिष्क तथा शरीर चारों से बहुत आहत हो चुका है। पर वो अब कर भी क्या सकता है। उसे भी अब पता चल चुका था कि अब बात उसके सोच और समझ से बहुत आगे बढ़ चुकी है। कमजोरी के कारण वो सुबह बहुत देर से जगता है तो देखता है कि माया उसे फिर से खा जाने वाली नजर से देख रही है। पुरुष होते हुए भी जीवन में पहली बार देव को बहुत ही लाचारी महसूस होती है। उसे उठता हुआ देखकर माया बहुत खुश हो जाती है और एक बार फिर वो देव के आकर्षक सीने में अपनी उंगलियां फिराने लगती हैं। देव के पास आकर उसकी खुशबू को महसूस करने लगती है। माया की प्रेत देव के जिस्म को ऐसे सूंघती है जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार किए हुए जीव को सूंघता हो। पर देव इतना मजबूर होता है कि वह जोर से चिल्ला भी नहीं सकता, क्योंकि इससे उसके माँ बाबा को भी माया के बारे में पता चल जाएगा। दूसरे दिन देव के घर में उसकी शादी की रिसेप्शन पार्टी होती है। देव के ससुराल वाले भी रूबी से मिलने के लिए आए हुए होते हैं। पर उस दिन देव को कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम से अपने ऑफिस शहर जाना पड़ता है। वह अपनी मां को बोलकर जाता है कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। वैसे तो पार्टी 8 बजे की होती है, लेकिन देव को घर पहुंचते पहुंचते 10 बज जाते हैं। अब उसको देर हो गई है या वो जानबूझ के देर से आया है, ये तो देव ही जाने। सारे मेहमान खा पी के जा चुके हैं, बस उसके बहुत करीबी मित्र ही घर पर रह जाते हैं। देव आते ही सबसे पहले अपनी मां को एक चिट्ठी देता है और बोलता है, मां तुम तुरंत मौसी के घर पहुंचो, मौसी की तबीयत बहुत खराब है तुम्हें, और पापा को तुरंत बुलाया है। यह सुनते ही उसकी मां चिंताग्रस्त हो जाती है और देव जल्दी से जल्दी अपने माँ पापा दोनों को उसी समय दूसरे गांव मौसी के घर भेज देता है। पर देव के माता पिता चौराहे से ही लौट आते हैं और बोलते हैं कि इस समय उनको कोई भी गाड़ी या रिक्शा दूसरे गांव जाने के लिए नहीं मिल पाएगी। पर तभी देव गांव के ही एक दोस्त की बाइक लेकर अपने माता पिता को दूसरे गांव छोड़कर आने को बोलता है और उसके माता पिता को घर से चौराहे तक, जो कि घर से 10 मिनट ही दूर होता है, वहां छोड़कर कुछ सोचते हुए लगभग 30 मिनट में घर आता है। पर जब वह अपने माता पिता को चौराहे तक छोड़कर घर लौटता है तो घर का पूरा माहौल ही बदल चुका होता है। देव के सारे करीबी दोस्त ही बस घर बैठे होते हैं और घर के अंदर से फिर वही मदहोश कर देने वाले गाने की मादक आवाज आती है। देव हैरानी से तुरंत घर के अंदर जाता है तो उनके घर के सामने वाले हॉल का अजब ही नजारा होता है। उसके सारे दोस्त शराब पीकर बुरी तरह से झूम रहे हैं और उनको झूमने पर मजबूर करने वाली कोई और नहीं, खुद माया होती है, जो इस समय रूबी के शरीर में मौजूद होती है। माया बहुत ही बेशर्मी से अपने दोनों उन्हीं सहेलियों के साथ किसी किसी बियर बार की नग्न नचनिया की तरह देव के घर पर नाच रही होती है और उसके सारे दोस्त उसका साथ दे रहे हैं
और उसके साथ नशे में झूम रहे होते हैं तथा रूबी के जिस्म को इधर उधर जहां मर्जी हाथ लगा रहे होते हैं। ये देखकर देव का तो पारा ही चढ़ जाता है। उसको इस बात पर गुस्सा आता है कि माया के कारण बाहरी पराये मर्द उसकी रूबी के शरीर को एक तबायफ की तरह हाथ लगा रहे हैं, उसे इधर उधर से छू रहे हैं, उसके सम्मान में गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर वो अपनी मजबूरी पे रोते हुए माया को वो सब करते देखता ही रहता है कि तभी उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा उपाय सूझता है। वह भी एक खाली बोतल उठा लेता है और उसमें से 2 घुट शराब पीने का अभिनय करता है। फिर क्या देव भी अंदर आकर उन लोगों के साथ झूमने लगता है। पर प्रेतनी माया तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि वो तो देव को रूबी के जरिए रुलाना चाहती थी। रूबी को ढाल बनाकर वो देव तथा उसकी मां को सबक सिखाना चाहती थी, पर उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो भी फिर से देव को रूबी के जरिए तड़पाने का ठान लेती है और बेशर्मी की सारी हदें तोड़कर बड़ी ही बेशर्मी से उसके एक दोस्त के शरीर में लेटकर बड़ी मादकता के साथ नाचने लगती है और कुछ देर में ही अपनी नाइटी उतार के देव के मित्रों की तरफ फेंकती है। देव तो ये देखकर थोड़ी देर के लिए वहीं जड़ हो जाता है। उसका रोम रोम रूबी की ये हालत देख के रो उठता है, पर माया के मुंह पर उसकी डायन वाली हंसी देखकर वो तुरंत संभल जाता है और ऐसा दिखता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। माया को लगता है कि यह देखकर देव को उसके इस घिनौने कृत्य पर बहुत बुरा लगेगा, पर जब वह देखती है कि देव तो अपने आप में ही खोया हुआ है तो माया बहुत गुस्से में आ जाती है और देव को बेइज्जत करने के लिए वो सारी हदें तोड़ देती हैं और देव के ही एक जिगरी दोस्त जो शराब के नशे में चूर होता है उसके होंठों से खुद के होंठ सटा देती है और जानबूझकर शातिर नजरों से देव की तरफ देखती है। यह देखकर तो देव अंदर ही अंदर से टूट जाता है। उसके गुस्से का पारा बुरी तरह से चढ़ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे, पर बिना यह गुस्सा जताए देव माया को अच्छा सबक सिखाता है। वह माया की सहेली के साथ जाकर बुरी तरह से मदहोश होकर नाचने लगता है। यह देखकर माया अपने जगह में ही खड़ी हो जाती है और कुछ ना बोलकर गुस्से वाली नजरों से अपनी सहेली को देखती रहती है। तभी देव माया की नाचने वाली सहेली को अपने बाहों में उठा लेता है और अपने सारे दोस्तों के सामने उसको बुरी तरह से अपने बाहों में जकड़ लेता है। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे को टकराए देव उसके इतने करीब चला जाता है। देव जैसे आकर्षक पुरुष को खुद के इतना पास पाकर तो माया प्रेतनी की सहेली खुशी से झूम उठती है और बुरी तरीके से बहक जाती है। इधर देव भी उसे बहकाने की कोई कसर नहीं छोड़ता। माया यह देखकर क्रोध अग्नि में बुरी तरह से जलने लग जाती है, पर देव के दांव तो अभी बाकी हैं। फिर तो देव सारी हदें पार कर देता है और वो माया की सहेली को बाहों में उठाकर अपने कमरे में लेकर चला जाता है। देव पहले से अच्छे से जानता है कि उसे किसी और के साथ देखकर माया रूबी के शरीर को छोड़कर जरूर उस कमरे के अंदर आएगी। इसीलिए वो उस लड़की को बहुत बहकाता है और खुद भी उसके साथ बिस्तर पर लेट जाता है और उसके गालों को, उसके कमर को बुरी तरह से छूने तथा उसके साथ मिलन करने का अभिनय करने लगता है। माया पहले तो बाहर से दरवाजा खटखटाती है, पर जब दरवाजा नहीं खुलता तो वह गुस्से में आकर फट से रूबी के शरीर छोड़ देती है और कमरे के अंदर आ जाती है। अपनी सहेली और देव को उस हालत में देखती है। ये देखते ही धीरे धीरे कमरे का माहौल बदलने लगता है। पूरा कमरा गंदी बदबू से भर उठता है। माया के पैर अपने आप उल्टे हो जाते हैं। उसके बाल फन उठाए सांपों की भांति उड़ने लगते हैं। शरीर पे कोई भी वस्त्र नहीं, पूर्ण रूप से नग्न। आंखें लाल, गुस्से में उसके नाक से खून बहने लगता है। पूरे शरीर को गंदे लंबे कीड़े जगह जगह से खा रहे हैं, जैसे मृत शरीर को मुर्दाखोर कीड़े खाते हैं। उसके दांत भी बाहर को निकल आते हैं। देव उसे कमरे में आते हुए पहले ही देख लेता है, पर न देखने का अभिनय करता है। तभी माया प्रयत्नी जोर से उस बिस्तर पर कूद पड़ती है जिसमें देव और माया की सहेली एकाकार हो रहे होते हैं। देव ये देखते ही पल के आधे समय में उस बिस्तर से नीचे कूदकर सरक जाता है और माया चढ़कर अपनी सहेली के ऊपर बैठ जाती है और उसे देखकर बोलती है, मेरे देव का भोग करेगी तू, वो भी मेरे रहते। उसकी वासना सिर्फ माया बुझाएगी और कोई नहीं छू सकती उसे। उसकी सहेली उसके नीचे लेटे लेटे उसके आगे हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ा रही होती है। तभी देव को कुछ चबाने की भयंकर आवाज आती है और वो हल्के से सिर ऊपर करके जो देखता है उससे उसकी आंखें पथरा जाती हैं, धड़कन वहीं रुक जाती है। माया की प्रेत अपनी सहेली के वक्ष को उसके शरीर से उखाड़ के अपने हाथों में थामे
बड़ा स्वाद लेकर उसे चबा चबा के खा रही होती है और उसी के चबा के खाने से ही बड़ी विभत्स और पूरी शरीर में झुरझुरी छूटने वाली आवाजें आ रही हैं और वो लड़की नीचे खून से लथपथ छटपटा रही होती है। उसका पेट भी पूरा फटा हुआ है। वो दृश्य देखने में इतना विभत्स और खौफनाक होता है कि कोई भी अपना दिमागी संतुलन खो दे और पूरा पागल हो जाए। उस लड़की के कान भेदने वाला चीत्कार सुन के बाहर से उसके दोस्त जोर जोर से दरवाजा पीटते हैं। माया को व्यस्त देखकर देव किसी तरह अपनी सारी ताकत बटोरता है और भाग के दरवाजा खोलता है। उसके दोस्तों की भी पी हुई सब उतर जाती है कमरे के अंदर का नजारा देखकर। देव कमरे से बाहर निकलते ही ऑफिस से आते समय जो मंदिर से माता का अभिमंत्रित सिंदूर लेकर आया था उसे कमरे के दरवाजे में डाल देता है। फिर वह गिरी हुई रूबी को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके अर्धनग्न शरीर को पर्दे से पूरी तरह से ढक देता है। उतने में देव के दोस्त उसे जोर से बोलते हैं, यार भाभी को उठा और जल्दी भागो सभी यहां से। सभी घर से बाहर निकलते हैं और भाग रहे होते हैं। तभी माया वहां से उठती है और सबको भागते हुए देखती है, पर माता के सिंदूर घर में हर तरफ फैला होने के कारण उसे भयंकर तीव्र झटका लगता है और उसे पार नहीं कर पाती। इसका फायदा उठाकर सभी तुरंत घर से निकल के बाहर भागते हैं। उधर गुस्से से आग बबूला माया की प्रेत भयंकर कर्कश आवाज में उनके पीछे से चिल्लाकर बोलती है, ये तुमने ठीक नहीं किया देव, मैं फिर आऊंगी। इस घटना को 2 साल गुजरने के बाद देर सवेर देव की जिंदगी अब पटरी पर आ चुकी है और रूबी भी 8 महीने पहले देव को पापा बनने की खुशखबरी दे चुकी है। अब सभी सोच रहे होंगे कि सब ठीक कैसे हो गया। तो आपको वह दिन तो याद होगा ही जिस दिन तंत्र पिचाशिनी माया की प्रेत को अपने घर में माता के सिंदूर से कैद करके देव रूबी को बाहों में उठाकर अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग गया था। तो देव लौट के अपने घर कभी आया ही नहीं तथा अपने माता पिता के साथ वह दूसरे गांव में बस गया है। इधर देव का गांव वीरपुर भी अब पहले जैसा नहीं रहा। दिन ब दिन गांव पर कोई ना कोई मुसीबत आती ही रहती है। बिना किसी दोष के न जाने कितने लोगों की अकाल मृत्यु भी हो चुकी है उस गांव में। उस रात के बाद से अजीब सी मनहूसियत छा गई है। ऊपर से सारी रात माया की प्रेत गांव के मर्दों को भ्रमित करके देव के घर की तरफ बुलाती रहती है और वो कभी लौट के वापस नहीं आते। अंततः गांव वालों ने गांव छोड़कर कहीं और दूसरी जगह अपने गांव बसाने का फैसला लिया और फिर से खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। पर न जाने क्यों आज के दिन देव को कुछ विचित्र अनुभूति हो रही है। एक बेचैनी सी है मन में। अमावस्या का दिन है और देव बहुत विचलित महसूस कर रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला है। वहीं दूसरी ओर वीरपुर गांव के पास वाले गांव में एक सरकारी पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सरकार ने रोहित को दिया है। रोहित पेशे से एक इंजीनियर है। उसकी शादी हुए भी बस 2 ही महीने हुए हैं। रोहित अपनी पत्नी सोनिया के साथ वीरपुर गांव से होकर गुजरता है। वह बस वीरपुर गांव के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजर रहे होते हैं। उस समय रात भी ज्यादा नहीं हुई है, बस 9 बजे का ही समय है कि तभी अचानक से रोहित को किसी लड़की के बहुत जोर से रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज आती है तथा वह कार रोककर आसपास ध्यान से देखता है, पर उसको पूरे गांव में काले अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। सोनिया उससे पूछती है, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? तो रोहित बोलता है, कुछ नहीं, और वह आगे बढ़ जाता है। पर फिर से 2 मिनट बाद एक लड़की के चिल्लाने और छटपटाने की तेजी से आवाज आती है, बचाओ बचाओ इस दरिंदे से हमें। इस बार आवाज सोनिया को भी सुनाई देती है। वो रोहित की तरफ देखती है और रोहित तुरंत गाड़ी रोक देता है, पर सोनिया उसे डरते हुए कहती है, बेबी मत जाइए, मुझे डर लग रहा है। रोहित उसे प्यार से समझाता है, बेबी आप गाड़ी में बैठो, मैं अभी चेक करके आता हूं। लगता है कोई दरिंदा किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डाल रहा है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। सोनिया के बहुत मनाने पर भी रोहित नहीं मानता और गाड़ी से नीचे उतर जाता है। पर उसके गाड़ी से नीचे उतरते ही लड़की की आवाज अचानक से आश्चर्यजनक ढंग से बंद हो जाती है। पर तभी अचानक से गांव में एक भीषण सा तूफान आ जाता है और रोहित उस तूफान में फंस जाता है। उसकी आंखों में भी बुरी तरह से धूल भर जाती है। सोनिया गाड़ी के अंदर से रोहित को बहुत तेज तेज चिल्लाकर बुलाती है और गाड़ी से बाहर आने की कोशिश करती है, पर गाड़ी अपने आप ही लॉक हो जाती है। इधर रोहित तूफान की दिशा में अपने आप को जैसे घसीटता सा महसूस करता है। वह कोशिश करके भी खुद को नहीं रोक पाता। थोड़ी देर में जब तूफान छटता है तो वह खुद को गांव के घर के सामने पाता है। वो आंखों को मसलकर ठीक से देखता है
तो घर के अंदर से रोशनी चमचमा रही होती है। रोहित अपने आप से ही बोलता है, अरे यार, ये कहाँ आ गया मैं, और इस घर में कौन रहता है? थोड़ी देर पहले तो उस गांव में कोई रहता ही नहीं था सिवाय अंधेरे के। रोहित वहां से सोनिया के पास जाने के लिए निकलने ही जाता है कि तभी उसे घर के दरवाजे पर एक हद से ज्यादा खूबसूरत औरत दिखती है। वो इतनी खूबसूरत होती है कि रोहित बस उसे देखता ही रह जाता है। उसके गोरे बदन पर आर पार से लिपटी लाल रंग की साड़ी दिखने में ऐसी लग रही है जैसे कोई नाग चंदन के पेड़ से लिपटा हुआ हो। उसके लंबे भीगे बाल, सुर्ख लाल होंठ, कजरारी चमकती आंखें, एक अजीब सा आकर्षण है उसमें जिससे कोई भी उसकी तरफ खींचा चला जाए। रोहित के तो उसको देखते ही जैसे मन में जोर जोर से हथौड़े का प्रहार शुरू हो जाता है। पर तभी रोहित को अपनी पत्नी सोनिया की बात याद आती है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि वह शादीशुदा होकर भी किसी और औरत के बारे में कैसे सोच सकता है, और वहां से मुड़कर जाने लगता है। पर मौसम को भी शायद कुछ और ही मंजूर था। तभी अचानक बादल के फटने जैसी तेज बारिश शुरू हो जाती है। रोहित फिर भी सोनिया के बारे में सोचकर उस भारी बारिश में ही वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी पीछे से किसी की आवाज उसके कानों में आती है और रोहित पीछे मुड़कर देखता है तो हैरान रह जाता है। घर के दरवाजे पर खड़ी वह औरत, जिसकी साड़ी बारिश में अब पूरी तरह से भीगकर उसके गोरे बदन से चिपक चुकी है, और वह किसी अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। वह आंखें गड़ाकर आंखों के जरिए रोहित के अंदर घुस जाने की नजर से उसकी आंखों में देख रही है और बड़ी मादकता से बोलती है, मुद्दतों बाद आई है ये झरोखे की रात, आज तो करीब आने दे, भूल जा खुद को मुझ में और मुझे भी भूल जाने दे। इतना बोल के तिरछी नजरों से रोहित को देखते हुए वह औरत घर के अंदर जाने लगती है और पीछे से उसके गाने की मादकता भरी आवाज रोहित के कानों में मिठास घोल देती है। इस बार रोहित खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके पीछे भागकर घर के अंदर घुस जाता है और उस औरत को पीछे से अपने बाहों में जोर से जकड़ लेता है। वह औरत भी अपनी कातिल अदाओं के साथ रोहित को हाथ पकड़कर एक कमरे में ले जाती है और उसे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा देती है। रोहित भी सब कुछ भूलकर अपने हाथ पैर ढीले छोड़कर आंखें बंद कर लेता है और वह खूबसूरत औरत अपनी उंगलियां बड़ी मादकता से रोहित के सीने में चलाने लगती है। थोड़ी देर बाद रोहित बड़े प्यार से आंखें खोलकर उस खूबसूरत औरत की तरफ देखता है और उसकी खुशी और हैरानी का मिश्रित भाव उसके चेहरे पर आता है। वह खूबसूरत अप्सरा सी औरत पूरी तरह निर्वस्त्र अवस्था में उसके पेट के ऊपर चढ़कर बैठी हुई है और उसका खूबसूरत चेहरा उसके बालों की लटों से छुपा हुआ है। रोहित बड़े प्यार से उसके चेहरे से उन बेईमान लट्टों को हटाता है कि तभी रोहित के हाड़ कंपा देने वाली चीख पूरे गांव में गूंज उठती है। यह भयंकर आवाज सुनते ही सोनिया किसी तरह गाड़ी का शीशा तोड़कर गाड़ी से बाहर निकलती है और भागकर उस घनघोर अंधेरे घर में पहुंच जाती है जहां से रोहित की आवाज आई थी। और वहां जाकर वो एक भयंकर दृश्य देखती है कि रोहित नीचे लेटा हुआ है और उसके ऊपर एक भयंकर औरत की प्रेत बैठकर अपने अशुद्ध मंशा को बड़े भयंकरता से पूरा कर रही है। रोहित की दशा उस प्यासी पिचाशनी ऐसी कर देती है कि वह कभी भी इस दुनिया को छोड़ सकता है। सोनिया यह देखकर जोर से चिल्लाती है, छोड़ दे मेरे पति को डायन, और चिल्ला चिल्ला के मदद मांगने लगती है। यह सुनते ही पूरे अंधेरे घर में माया की खौफनाक हंसी जोर से गूंज उठती है और वह बोलती है, छोड़ दूंगी तेरे पति को, बस तू मेरा एक काम कर दे, तू ना बस इस लाल रेखा को मिटा दे बस। इधर रोहित की दर्द भरी कराहटों को सुनकर सोनिया को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और उसने आव देखे न ताव एक बाल्टी में पानी लेकर आती है और पूरे सिंदूर के लकीर को एक बार में पानी से धो देती है। तभी वो प्रेत सोनिया को बड़ी खौफनाक तरीके से मार देती है। रोहित वहीं पड़ा सोनिया के शरीर के 2 टुकड़े देखकर दहाड़ कर रो पड़ता है। तभी उसके सामने एक भयंकर अंधेरा सा तूफान उस घर से आजाद होकर निकल जाता है। माया की प्रेत उस गांव से मुक्त होकर सबसे पहले अपने काले तंत्र के गुरु अखंडी के पास पहुंचती है। अखंडी अचानक से माया के खौफनाक रूप को देखकर डर जाता है। फिर थोड़ी देर में नियंत्रित होकर उससे पूछता है, तू यहां क्या कर रही है? मेरी काली विद्या के सबसे अशुद्ध प्रयोग, देव के देह से संतुष्टि की तेरी इच्छा अभी भी पूरी नहीं हुई है क्या? आखिर और कितनी प्यास है उस बेचारे के लिए तेरे तन मन में, क्योंकि प्रेम तो उसे तू करती नहीं, केवल अशुद्ध वासना के कारण और कितना तड़पेगी तू? कहे तो अपने मुर्दे तंत्रों को बोलूं तेरी इच्छा पूरी करने को। माया बोलती है, नहीं, मुझे मुर्दे नहीं चाहिए, मुझे जीता जागता देव चाहिए।
जो नशा मेरे देव में है वह किसी तंत्र मुर्दे में कहाँ। तो गुरुजी, क्या आप मेरे लिए देव को ढूंढ सकते हैं? यह सुनते ही अखंडी जोर से चिल्लाता है, नहीं तंत्र पिचाशनी, अब तू मेरे किसी काम की नहीं है और मैं भी अब तेरे कोई काम आने वाला नहीं हूं। यह सुनते ही माया जोर जोर से रोने लगती है। पूरे शांत वातावरण में उसकी आवाज कान से खून निकाल देने लायक कटाक्ष सी चुभने लगती है और वह बोलती है, काश तूने मुझे उस रात ये कहा होता कि अपना काम खुद कर, मैं तेरे काम आने वाला नहीं हूं, पर तूने तो मदद करने के नाम पर मुझे तेरे काले तंत्र नर मुर्दे के साथ छोड़ दिया और उसने मेरा तब तक भक्षण किया जब तक मेरी रूह मेरी शरीर से अलग होकर वहां से नहीं भागी। मुझे तो आज भी नहीं पता कि मेरा शरीर आखिर है कहां है मेरी काया जिस पर मुझे इतना नाज था। यह सुनकर अखंडी माया की प्रेत को कहता है, मेरे अकाल की पूजा का समय हो गया है, मेरा समय नष्ट मत कर चली जा यहां से। अगर मैंने समय से उन्हें भोग नहीं दिया तो अनर्थ। अखंडी बोलते बोलते चुप हो जाता है और फिर बात बदल कर बोलता है, यह बात सच है कि मैंने तेरा प्रयोग किया, किंतु यह भी परम सत्य है कि जब तू मेरे पास आई थी तो तेरे मन में किंचित मात्रा में भी अच्छाई और सकारात्मकता का प्रकाश नहीं था। मैंने तुझे देखते ही जान लिया था कि तेरा मन अशुद्धता और पाप से भरा हुआ है, इसलिए मैंने अपने प्रयोग के लिए तुझे चुना। यदि तेरे मन में उस समय सकारात्मक शक्ति के प्रति थोड़ी भी जगह होती तो वह मुर्दा तेरा भोग कभी नहीं कर पाता, क्योंकि उस मुर्दे को तंत्र पिचाच भोग करने के लिए अशुद्धता से परिपूर्ण शरीर की आवश्यकता थी। शुद्ध और सकारात्मक स्त्री उसके किसी काम की नहीं है। चल अब जा, यहां से हमारा समय नष्ट मत कर। माया भयंकर विलाप करते हुए वहां से जाने लगती है और जोर जोर से कर्णभेदी स्वर में रोने लगती है। यह देखकर अखंडी का हृदय पिघल जाता है। वो अपने यज्ञ की वेदी से उठता है और इस बार द्रवित भाव से माया को कहता है, रोना बंद कर और मुझे क्षमा कर दे, हम तेरी मदद करेंगे। मैं तेरे शरीर को ढूंढ निकालूंगा और उसका विधि पूर्वक सकारात्मक शक्ति से तेरी रूह को मिलवा दूंगा और तू हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। यह सुनकर माया की प्रेत बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, सच गुरुदेव, और उनके चरणों में गिर जाती है। गुरुजी उसे उठाने के लिए नीचे झुकते हैं तो उनके गले में पहनी हुई तंत्र मालाएं नीचे धरती पर गिर पड़ती हैं। गुरुजी अपनी मालाओं को उठाने के लिए नीचे झुकते ही हैं कि तभी बिना कोई समय गवाए माया अपने दोनों हाथ से अखंडी के दोनों कानों के ऊपर मंत्रों के साथ एक तंत्र कला का प्रहार करती है। अखंडी का सर भयंकर तरह से उसके दोनों हाथों के बीच में पिचक जाता है और उसका रक्त फूटकर माया के चेहरे पर आकर लगता है। माया जोर जोर से हंसती है और कहती है, तेरा यह ताली वाला तंत्र प्रयोग तो तुझ पर ही भारी पड़ गया गुरु घंटाल, और मुझे इससे यह भी पता चल गया कि तेरी यह सिद्धि काम भी बेहतर करती है। इस क्रिया का सबसे पहला प्रयोग ही मैंने तुझ पर किया है और देख कितनी सफलता से क्रिया पूरी की है। तुझे तो मरते मरते मुझ पर गर्व हुआ होगा। अपने ही गुरु अखंडी को मारने के बाद माया की प्रेत गांव के सबसे ऊपर वाले पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती है, जहां से वह हर तरफ नजर रखती है और इंतजार करती है कि कभी तो उसे देव या उसके जान पहचान का कोई इधर से गुजरता दिखेगा और तब उससे वो देव का पता लगा लगी। आज 17 साल बीत गए उस घटना को। माया आज भी देव के इंतजार में उसी पेड़ के ऊपर अपनी टांगे लटका के बाल फैलाकर बैठी हुई है। इस बीच उसे देव तो नहीं मिला, पर वह अब तक कई रास्ते से आने वाले लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। कई कम उम्र के युवक वहां से गुजरे और कभी अपने घर को नहीं लौटे। वो रूह उन लड़कों से अपनी प्यास बुझाती है, फिर बेदर्दी से उनका सारा रक्त चूस लेती है। देव का पता लगाने के जिद में उसने आज तक देव के 8 दोस्तों को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया और तंत्र क्रिया द्वारा उनको काले मुर्दे में भी बदल दिया, पर देव उसे आज तक नहीं मिला। उधर देव के जीवन में अब सब कुछ बड़े आराम से चल रहा है। अब उसका एक बेटा भी है जो अब 16 वर्ष का हो चुका है। देव के माता पिता का देहांत तो 2 साल पहले ही हो गया था, पर देव अपने छोटे से परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा है। देव को हमेशा से ही एक चिंता थी कि उसके घर में जब भी किसी बच्चे का जन्म हो तो वो एक लड़का हो, लड़की ना हो, क्योंकि अगर वह लड़की हुई तो माया उसे हानि पहुंचाने की कोशिश कभी ना कभी जरूर करती, और इसी वजह से बेटे के पिता होने से देव और रूबी भी खुश और निश्चिंत हैं। अब तो देव भी माया को भूलने लगा है। वह अपने गांव से इतनी दूर आकर बस गया है कि उसका पता आज तक उसे किसी भी दोस्त को भी नहीं पता, और ना ही वह अपने दोस्तों को दोबारा उस रात के बाद मिला है।
सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा था कि इसी बीच एक दिन फिर से एक अजीब घटना घटित हुई जिसने देव का दिमाग हिला के रख दिया। एक बार फिर उसे उसके खौफनाक अतीत को याद करने को मजबूर कर दिया। देव ऑफिस से घर आकर सोफे पे अपना बैग रखता है और किचन से पानी की बोतल लेकर आता है और सोफे पे बैठकर पानी पीने लगता है कि तभी देव को किसी के गाने की आवाज आती है, जो सुनकर खौफ से वो पूरा भीग जाता है। देव पुरानी डरावनी स्मृतियों में खोया सा इस गाने को गाने वाले को ढूंढने लगता है और बहुत ही जल्द उसकी तलाश पूरी हो जाती है। रूबी के कमरे के पास वाले कमरे से ये आवाज आ रही होती है, जो कमरा किसी और का नहीं बल्कि देव के बेटे 16 वर्षीय मानव का होता है। वो कम उम्र का बेहद ही खूबसूरत नौजवान अपने पूरे आसपास के माहौल को भूलकर बड़ी खुशी और अदाओं के साथ गाना गाए जा रहा है। देव डर के मारे बिना हिले डुले जड़ सा वही दरवाजे पर खड़ा मानव के गाने में उस अजीब से डरावने मादकता को महसूस कर रहा होता है। दोस्तों, किसी कारणवश हम इस कहानी को आज पूरा नहीं कर पा रहे हैं, पर जल्द ही हम इसका दूसरा भाग भी अपने इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। और यह कहानी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके बताएं। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पर कमेंट किया उनका नाम है शुभेंदु सिन्हा। शुभेंदु सिन्हा जी, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे इसके दूसरे भाग के साथ। धन्यवाद।